इस लेक्चर में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। एक प्रॉब्लम मैंने लिया है, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। इस सर्किट में 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस सर्किट में हम सबसे पहले नोड्स बना लेते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। ये सपोज दैट नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, हमने नोड बना लिए। इसमें इस 6 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। आप देख रहे हैं इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक 12 ओम का रजिस्टर लगा है। हमें 4 ओम में रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस देखिए एक ब्रांच ये है जिसमें 12 ओम का रजिस्टर है और इसी के पैरेलल में रिमेनिंग नेटवर्क है। अगर इस एलिमेंट को हम हटा दें, रजिस्टर को हटा दें, तो इस रिमेनिंग नेटवर्क के करंट और वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया था कि अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई पैसिव एलिमेंट लगा हुआ है और हमें रिमेनिंग नेटवर्क में कुछ इसके किसी पार्ट में हमें वोल्टेज या करंट निकालना है, तो हम वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही यहां देखिए इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। यहाँ हम एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सपोज दैट ये 5 ओम का रजिस्टर है। ये प्रॉब्लम अगर इस तरह से है, थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। इसमें अब हमें 4 ओम का रजिस्टर लगाना है, तो यहाँ पे इसको तो मैंने हटा दिया। मैंने बताया कि 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसके पैरेलल में रजिस्टर लगा है। इसकी वैल्यू अगर बढ़ा दें या घटा दें तो भी इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगा और रिमेनिंग नेटवर्क में करंट और वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स 6 वोल्ट प्रोवाइड कराएगा। ऐसे ही अब यहाँ आप देखिए इस रजिस्टर को मैंने आपको समझने के लिए लगाया है कि यहाँ 4 एम्पियर का करंट सोर्स है और इसके सीरीज में ये 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। मैंने बताया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कि अगर करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, इस ब्रांच में ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ये 4 एम्पियर का करंट ही प्रोवाइड कराएगा, फ्लो करेगा। इसकी वैल्यू चाहे बढ़ा दें, घटा दें या इसको रिमूव कर दें, जीरो कर दें, तो भी इस ब्रांच में 4 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा क्योंकि ये 4 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है। तो हम फर्स्ट स्टेप में जो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं उसमें इस रेजिस्टेंस को हटा दे रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल में है वोल्टेज सोर्स के, और इस रेजिस्टेंस को हम हटा दे रहे हैं शॉर्ट करके क्योंकि ये सीरीज में है। करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस है तो उसको हटा सकते हैं और वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है तो उसको हटा सकते हैं। इस सर्किट को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हटाने से। इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब इस सर्किट को हमें एनालाइज करना है। इसमें हम शिफ्टिंग ऑफ वोल्टेज और शिफ्टिंग ऑफ करंट दोनों रूल यूज करेंगे। यहां देखिए ए और डी नोड के बीच में 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। इस वोल्टेज सोर्स को हम नोड ए बी के बीच में यहां शिफ्ट करेंगे और ए और सी के बीच में यहां शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही नोड डी और सी के बीच में एक करंट सोर्स है। डी नोड से लीविंग करंट है और सी नोड पे इंटरिंग है। तो ये दोनों जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो सर्किट इस तरह से होगा।
वोल्टेज इन दोनों ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए हमें सेम वैल्यू का 2 वोल्टेज सोर्स यूज करना होगा, जिसका नेगेटिव टर्मिनल को हमें कॉमन करके नोड डी से कनेक्ट करना होगा। इस तरह से सर्किट बनेगा। यहां हमने इसको शिफ्ट कर दिया 5 ओम। ऐसे सेम वोल्टेज सोर्स यहां भी शिफ्ट करना होगा, लगाना होगा हमें। ये ए पॉइंट है, नोड ए है। देखिए ये नेगेटिव डी से कनेक्ट है। इन दोनों को कनेक्ट करके हम इसको लिखेंगे नोड डी। और इसके बाद 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। 2 ओम बी है। अब सर्किट का रिमेनिंग पार्ट हम यहां बनाने जा रहे हैं। बी और डी के बीच में 4 ओम का रजिस्टर है, ये इसको कनेक्ट कर देते हैं। 4 ओम के रजिस्टर का ये वाला इन डी से कनेक्ट है, तो हमने इस डी नोड से इसको कनेक्ट कर दिया है। बी से सी के बीच में 8 ओम का रजिस्टर है और ये 5 ओम का रजिस्टर यहाँ सी से कनेक्ट है। ये वोल्टेज ट्रांसफर करने के बाद ये सर्किट इस तरह से बना हुआ है। ये भी डी नोड ही है। अब करंट ट्रांसफर करेंगे। करंट हम डी से नोड बी और बी से सी की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो 4 ओम के पैरेलल में हमें सेम वैल्यू का करंट सोर्स लगाना होगा और फिर बी से सी नोड के बीच में सेम वैल्यू का करंट सोर्स लगाना होगा। ये आप पढ़ चुके हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, शिफ्टिंग ऑफ करंट सोर्स। डी और सी के बीच में करंट सोर्स लगा है, इसको हम नोड बी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ एक करंट सोर्स सेम वैल्यू का लगाना होगा इसके पैरेलल में। डी और बी के बीच में 4 एम्पियर और फिर सेम करंट सोर्स हमें यहां लगाना होगा। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे क्लियर रहे। ये सी, इसको इस तरह से बना लेंगे जिससे कि क्लैरिटी अच्छी रहे। फोर एम्पियर और सेम 4 एम्पियर का एक और करंट सोर्स बी से सी के बीच में। इस तरह से हमने डी से सी के बीच में जो करंट सोर्स था उसकी शिफ्टिंग कर दिया नोड बी और सी के थ्रू। यहां भी देखिए नोड डी से 4 एम्पियर का लीविंग करंट है और फिर यही करंट 4 एम्पियर का नोड सी पे इंटर कर रहा है। इस तरह से हमने इस स्टेज में वोल्टेज शिफ्टिंग और करंट शिफ्टिंग दोनों को अप्लाई किया है। अब हम ये जो 8 ओम का रजिस्टर है 4 एम्पियर के करंट सोर्स के पैरेलल में है, इस करंट सोर्स को हम बहुत आसानी से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम V = IR, करंट है 4 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस है 8। 32 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और उसके सीरीज में ये 8 ओम का रजिस्टर लगाएंगे। तो इस करंट सोर्स और इस रजिस्टर को हटा के यहाँ पे एक 32 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, करंट का डायरेक्शन नोड बी से सी की तरफ था इसलिए ये मैंने पॉजिटिव लिया है, और यहाँ एक 8 ओम का रजिस्टर हमने लगा दिया। इस तरह से
बी और सी के बीच में जो करंट सोर्स था उसको मैंने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए नोड डी और बी के बीच में इस ब्रांच में सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं और डी और बी के बीच में ही सेम ब्रांच में सीरीज में दो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हैं। आप जानते हैं कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो दोनों ऐड कर देते हैं। सीरीज में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होते हैं चाहे वो इक्वल वैल्यू हो या अनइक्वल वैल्यू हो, तो उनको हम एक रिजल्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू जितने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो उनके अलजेब्रिक सम के बराबर है। यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है, इसको हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू इन दोनों वोल्टेज सोर्स के वैल्यू के बराबर है। ये वाला जो वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ ट्रांसफर किया था इसकी वैल्यू थी 6 वोल्ट। आप सर्किट में देखेंगे तो जो इंडिपेंडेंट सोर्स यूज हुआ है वो 6 वोल्ट का था, इसलिए ये दोनों वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट के हमें ट्रांसफर सर्किट में लगाने होंगे। अब हम नोड डी और बी के बीच में एक ही वोल्टेज लगाएंगे और एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे। वोल्टेज ये देखिए -2 पॉजिटिव है, ये -6 वोल्ट, और इधर से फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो +32 वोल्ट मीन्स 26 वोल्ट का पॉजिटिव वोल्टेज हमें डी और बी के बीच में लगाना होगा। यहां देखिए माइनस से प्लस वोल्टेज राइज नेगेटिव लेते हैं, यहाँ प्लस से माइनस वोल्टेज फॉल पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ हमने ये दोनों को अलजेब्रिक सम को ऐड कर दिया। कहने का मतलब है कि इसको हम रिप्लेस करके एक वोल्टेज सोर्स यहाँ हम लगाएंगे जिसकी वैल्यू होगी +26 वोल्ट। इस तरह से ये प्लस और माइनस होगा। और अब ये जो दो रजिस्टर हैं इनकी जगह पे एक सिंगल रजिस्टर लगाएंगे, सीरीज में है दोनों ऐड कर देंगे, तो ये 8 है 5 है तो ये 13 हो जाएगा। इसको इस तरह से हम कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा के इसको शो कर देते हैं, ये 13 ओम का। अब हमारा जो सर्किट था इस तरह से चेंज हो गया है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा एम है इस 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना। हम नोड बी और डी लिखते हैं, बी और डी के बीच में हमें वोल्टेज निकालना है। ये नोड बी है और ये नोड डी। बी डी के बीच में 4 ओम का रजिस्टर, 4 ओम। ये करंट सोर्स है, इसको करंट सोर्स बना लेते हैं, 4 एम्पियर का करंट सोर्स। यहां देखिए बी और डी ये पूरा एक ही पॉइंट है। बी और डी के बीच में 2 ओम का रजिस्टर है और 6 वोल्ट की बैटरी है। पोलरिटी इस तरह से शो किया गया है। ऐसे ही हम बी और डी के बीच में 2 ओम का रजिस्टर लगाएंगे और ये देखिए पॉजिटिव है, तो यहाँ इस तरह से हम सेम पोलरिटी का 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जिसका नेगेटिव टर्मिनल डी से कनेक्ट है, यहाँ डी से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ देखिए बी और डी के बीच में 13 ओम का रजिस्टर है और ये जो वोल्टेज सोर्स था ये 26 वोल्ट था। दोनों वोल्टेज सोर्स का रिजल्टेंट 26 वोल्ट आया हुआ था, तो ये 26 वोल्ट के सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया गया था। तो बी और डी के बीच में हम ये 13 ओम का रजिस्टर और फिर इस पोलरिटी के अकॉर्डिंग वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। मींस यहां नेगेटिव टर्मिनल होगा पहला और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल डी से कनेक्ट है, तो यहां इस तरह, और इसकी वैल्यू 26 वोल्ट।
ये सर्किट इस तरह से चेंज हो गया। अब इस सर्किट में दो वोल्टेज सोर्स हैं, उनकी सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए I इक्वल्स V/R। पहले इसको करते हैं, ये 26/13 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगाएंगे इस ब्रांच के जगह पे, और जो 13 ओम का रेजिस्टेंस है सीरीज में, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। इस ब्रांच को रिप्लेस करके हम देखिए, ये सर्किट में वोल्टेज सोर्स इस तरह से लगा हुआ था। इस तरह से था वोल्टेज सोर्स 26 वोल्ट का, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस था 13 ओम का। तो हम जो करंट सोर्स लेंगे वो बी से डी के डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में करंट सोर्स लेंगे। यहां हम एक करंट सोर्स लगाएंगे जिसका डायरेक्शन बी से डी की तरफ होगा। इसकी वैल्यू होगी 2 एम्पियर, और इसके पैरेलल में 13 ओम का रजिस्टर होगा। इसी तरह से अब इसको भी रिप्लेस करना है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। तो इस केस में करंट होगा I/V/R 6/2 3 एम्पियर का करंट होगा, और डायरेक्शन देखिए इसमें ये वोल्टेज का प्लस टर्मिनल बी से कनेक्ट है, तो इस केस में डायरेक्शन डी से बी की तरफ होगा। इस डायरेक्शन में करंट सोर्स हमें लगाना होगा, और उसके पैरेलल में 2 ओम का रजिस्टर लगाना होगा। तो इस वोल्टेज सोर्स को जब हम करंट सोर्स में चेंज करेंगे, तो यहाँ एक करंट सोर्स लगाएंगे, और इसका डायरेक्शन डी से बी की तरफ होगा, और ये 3 एम्पियर का होगा क्योंकि 6 वोल्ट था और 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, तो 3 एम्पियर करंट होगा। और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा था, अब वो पैरेलल में हो जाएगा, ये 2 ओम का रजिस्टर हो जाएगा। इस तरह से सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको हम और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल में अगर हम एक से ज्यादा करंट सोर्स कनेक्ट करें, तो उन सारे करंट सोर्स को एक सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट सोर्स। यहां देखिए 4 एम्पियर डी से बी की तरफ है, 3 एम्पियर भी डी से बी की तरफ है, ये दोनों जुड़ जाएंगे 7 एम्पियर, और ये बी से डी की तरफ है, उसमें से घट जाएगा। तो 4 + 3 7 - 2 5 एम्पियर का हम इन तीनों करंट सोर्स की जगह पे एक 5 एम्पियर का सिंगल करंट सोर्स यूज कर सकते हैं, जिसका डायरेक्शन डी से बी की तरफ रहेगा। तो तीनों करंट सोर्स की जगह पे हम एक सिंगल करंट सोर्स लगा रहे हैं, 7 - 2 5 एम्पियर का बी डी। 4 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। 4 ओम, 2 ओम, 13 ओम, ये सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। जो 4 ओम के अक्रॉस होगा वही 2 ओम के अक्रॉस होगा, वही 13 ओम के अक्रॉस होगा। 4 ओम के अक्रॉस निकालने की एक तरीका है कि हम इस ब्रांच में करंट निकालें और 4 से मल्टीप्लाई करें, तो मिल जाएगा। तो उसमें हमें पहले इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे इजी तरीका है कि इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ले लेते हैं, क्योंकि पैरेलल में है। इक्विवेलेंट लेने के बाद भी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही 13, 2 और 4 ओम सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा। हम 13 ओम, 2 ओम और 4 ओम इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ले लेते हैं।
ये पैरेलल में कनेक्ट है। मान लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो पैरेलल कनेक्शन आप जानते ही हैं, रेजिस्टेंस का 1/R इक्वल्स 1/13 प्लस 1/2 प्लस 1/4। इसको सिंपल करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 1.2 ओम। इसको सिंपल करेंगे तो R की वैल्यू 1.2 ओम आएगी। तो यहां हम B से D के बीच में 1.2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज 13 ओम के क्रॉस होगा, वही 2 ओम के क्रॉस होगा, वही 4 ओम के क्रॉस होगा। सो वोल्टेज across 4 ohm resistor equals VD। ये हम प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 1.2 इक्वल्स 6 वोल्ट। तो ये वोल्टेज है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। तो इस तरह से हमने यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस सर्किट में 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड किया। अब एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड। ये एक नेटवर्क दिखाया गया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस नेटवर्क को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ वैल्यू नहीं लिखा है, लिख देते हैं। 2 एम्पियर ये है और 8 ओम ये है। अब सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हमने इसमें लिख दिया, ये छूटा हुआ है। इसमें हम 1 एम्पियर करंट
ले लेते हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए इस करंट सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। यहां देखिए वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर कोई एलिमेंट होता है और तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रिमूव कर सकते हैं करंट सोर्स के सीरीज में और वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में, तो इसको हम हटा देंगे। ये सर्किट इस तरह से सिंप्लीफाई हुई। अब हम यहां देखिए करंट सोर्स है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पे जो वोल्टेज सोर्स होगा वो इस तरह से होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस होगा 1 ओम का, और एक चूंकि रेजिस्टेंस भी 1 ओम था और करंट सोर्स की वैल्यू भी 1 एम्पियर थी, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वोल्ट आएगा। और डायरेक्शन इधर होगा, ये 1 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे जो सर्किट कनेक्ट था करंट सोर्स, उसको हमने वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया। इस वाले करंट सोर्स के पैरेलल में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको भी हम वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी 2 × 1, 2 वोल्ट, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा जो कि सेम वैल्यू का होगा 1 ओम का। और पोलरिटी में हमें ये देखना है कि प्लस इस साइड में रहे और माइनस इस साइड में रहे। तो इसके जगह पे हम, क्योंकि ये डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो हमें इस तरह से वोल्टेज सोर्स देना है कि करंट की पोलरिटी इस डायरेक्शन में रहे, बी की तरफ। तो यहां हम एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1 ओम, इस तरह से हमने यहां जो करंट सोर्स लगा था उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक सीरीज में 2 रेजिस्टेंस हैं और 2 वोल्टेज सोर्स हैं, तो इनको हम सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ये 2 वोल्ट है, निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे वोल्टेज राइज के केस में -2, यहां भी निगेटिव से पॉजिटिव -2, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों वोल्टेज सोर्स की जगह पे हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स यूज कर सकते हैं 4 वोल्ट, क्योंकि -4 है इसलिए हम यहाँ पहले माइनस लगाएंगे और ये प्लस लगाएंगे। ये -4 वोल्ट का, अब इसको हम हटा देते हैं, दोनों की जगह पे हमने एक यूज कर दिया। ये दोनों सीरीज में हैं, 2 की जगह पे हम एक यूज करेंगे 2 ओम का, 1 + 1 2 ओम। इस तरह से सर्किट जो है रिड्यूस होकर के ऐसे हो गया। अब देखिए यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2 वोल्टेज सोर्स हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों को हम करंट सोर्स में चेंज करेंगे। करंट सोर्स में चेंज करने के लिए I = V/R। इस वोल्टेज सोर्स को करेंगे अगर चेंज, तो 4/2 मीन्स 2 एम्पियर का करंट सोर्स और उसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा। इसके जगह पे हम करंट सोर्स का डायरेक्शन ये होगा और इसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 एम्पियर का करंट। ऐसे ही यहां भी करेंगे, यहां भी करंट का डायरेक्शन इधर ही होगा क्योंकि पॉजिटिव इधर है। इसको भी अब हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं।
तो I इक्वल्स बी अपान आर है, 2 वोल्ट है, 2/2 1 एम्पियर का करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा। इस तरह से सर्किट बनेगा। 1 एम्पियर करंट सोर्स और यही पे जोड़ देते हैं, इसी के पैरेलल में ये 2 ओम रेजिस्टेंस था, तो यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब सर्किट इस तरह से रिड्यूस हो गया। अब इस सर्किट में देखिए, दो करंट सोर्स पैरेलल में है, तो ये इसको हम सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू दोनों का अलजेब्रिक सम होगा। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 एम्पियर 1 एम्पियर 3 एम्पियर, इन दोनों को हम एक सिंगल जो है करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर, 2 + 1 3 एम्पियर। इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे इसी एक ही लगा रहने देते हैं, बस वैल्यू हम चेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू 3 एम्पियर कर देंगे। अब यहाँ देखिए 2 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट 1 ओम होगा। 2 की जगह पे हम एक ही यूज करेंगे और इसको हम 1 ओम कर देंगे, 1 ओम। अब आप देखिए, यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 3 एम्पियर का करंट सोर्स और पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो I × R 3 और रेजिस्टेंस 1 है, मीन्स 3 वोल्ट। अब इस दोनों ब्रांच को हटा देंगे और उसके जगह पे हम एक वोल्टेज सोर्स ले लेंगे 3 वोल्ट का और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब यहां हम केवल एक वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट का और एक रेजिस्टेंस 1 ओम का। अब ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, इन रेजिस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं और ये दो वोल्टेज सोर्स भी सीरीज में है, इनका भी अलजेब्रिक सम। ये देखिए -2 है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, वोल्टेज राइज, ये -2, प्लस से माइनस वोल्टेज फॉल हो रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, मीन्स हमें -1 वोल्ट का एक सिंगल वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और 1 + 1 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो पूरा A to B नोड के बीच में हम केवल एक सिंगल वोल्टेज सोर्स -1 है, तो इस तरह से पोलैरिटी होगी 1 वोल्ट और एक सिंगल रेजिस्टेंस, सॉरी 1 ओम 1 ओम दोनों मिलके 2 ओम हो जाएंगे, तो 2 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मैंने शुरू में दिखाया था वो रिड्यूस होकर के एक सिंगल वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट हैविंग 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज, इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू।